हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी जेई 2025 2570 वैकेंसी के लिए एक शॉर्ट नोटिस तो आउट हो चुका है। डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार जो है वो चल रहा है। तो सर, वैसे शॉर्ट नोटिस में ये बता दिया गया है कि 31 अक्टूबर से आपके फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 30 नवंबर जो है वो इसका आखिरी डेट रहेगा। मतलब पूरा एक महीना आपको फॉर्म फिल होने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें कि आरआरबी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी रहेगी, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन में जो है वो बिल्कुल मालूम चल जाएगा कि कौन सी आरआरबी जोन की कितनी कितनी वैकेंसी जो है वो आपके पास रहेंगी। नाउ अगर हम बात कर लें तो सर, यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये होता है कि जब नोटिफिकेशन तो हमको पता है कि आ ही जाएगा और अपने फॉर्म जो है वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो ही रहे हैं फॉर्म फिल होना। तो सर, ये जो सीबीटी 1 का एग्जाम डेट है वो कब होगा सर? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द सीबीटी फर्स्ट एग्जाम सर? ये जो सीबीटी 1 एग्जाम है इसका एक्सपेक्टेड डेट जो है वो क्या रहेगा? इस वीडियो में इसका डिटेल एनालिसिस जो है वो हम करते हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात कर लें जो शॉर्ट नोटिस आया है इसके बारे में अगर मैं बात कर लूं, तो शॉर्ट नोटिस में ये बताया गया है आपके पास कि जूनियर इंजीनियर के और डीएमएस के और सीएमए के जो पद हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी आपके पास कितनी है सर? 2570 जो है वो आपके पास वैकेंसी है। इसमें आपके पास जो है इसके आवेदन जो है वो 30 नवंबर से स्टार्ट हो जाए, 30 नवंबर तक जो है वो चलेंगे। यस ना, आपके पास दिस इज द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 30 नवंबर रहेगी। स्टार्ट डेट जो रहेगी वो आपके पास 31 अक्टूबर रहेगी और आखिरी डेट जो है वो 30 नवंबर जो है वो रहेगी। ये अपन ने देख लिया। लेवल 6 की जॉब है, 35,400 जो है वो आपके पास इनिशियल पे रहेगा। 18 से 33 जो है वो इस बार आपके पास एज क्राइटेरिया रहेगा और 2570 जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ये सब चीजें अपन ने देख ली। अगर हम बात कर ले थोड़े से इसके पेपर पैटर्न की, तो अपन को पता है कि सर यहाँ पर जो है ये फॉलोइंग स्टेजेस जो है वो आपके पास देखने को मिलती है। ये 4 स्टेजेस होंगी सर। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा। इस सीबीटी 1 के बाद में आपके पास जो है वो क्या देखने को मिलेगा सर? आपके पास सीबीटी 2 देखने को मिलेगा। ये जो सीबीटी 1 है वो आपके पास क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद में आपके पास 15 गुना बच्चे जो है वो क्वालिफाई होकर कहाँ जाएंगे? वो सीबीटी 2 में जाएंगे और सीबीटी 2 में जाने के बाद उनके पास फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी डीबी और मेडिकल के लिए उनको बुलाया जाएगा। अब यहां पर अगर हम बात कर लें कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहता है, तो इस पे भी थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लें, तो यहां पर सीबीटी 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सीबीटी 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपके पास मैथ्स होती है, जनरल इंटेलिजेंस होती है यानी रीजनिंग होती है, आपके पास जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो यहां से आपके पास मैथ्स के जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30 नंबर के। 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपके पास जनरल अवेयरनेस के देखने को मिलेंगे और आपके पास 30 क्वेश्चन जो है वो जनरल साइंस के देखने को मिलेंगे। इस तरह से आपके पास 100 क्वेश्चन जो है वो 100 मार्क्स के आएंगे और 1.5 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो सीबीटी 1 के लिए है। सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं, तो सीबीटी 2 में भी आपके पास जनरल अवेयरनेस है, जो यहां पर भी है। यहां पर 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस था, यहां पर भी 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जनरल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको दे रखा है 15 नंबर का। इसके बाद में बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो यहां पर एडिशनल आ जाता है 10 नंबर का, और बेसिक्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल भी आपके पास 10 नंबर का आ जाता है। इस तरह से आपके पास 50 नंबर का तो नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा, और मेजर जो पार्ट रहेगा यहां पर सर वो रहेगा आपकी टेक्निकल एबिलिटीज का, जो कि 100 नंबर रहेगा सर। यस ना, जो कि क्या रहेगा सर? 100 नंबर। इस तरह से टोटल जो है वो 150 नंबर का पेपर बनेगा आपका सीबीटी 2 में, और ये जो है वो 120 मिनट यानी आपके पास 2 घंटे का समय आपको देखने को मिलेगा सीबीटी 2 में। यस ना, ये आपके पास जो है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पेपर पैटर्न की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि सर जो 2024 में जब इसका रिक्रूटमेंट आया था, यस ना, 7,000 प्लस पदों के लिए, तो क्या रिक्रूटमेंट था? देखो जरा सर, आरआरबी जेई जो 2024 में आपके पास आया था, इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी थी सर? 7,951 जो है वो आपके पास पद थे। 7,951 आपके पास पद थे। इसके आवेदन जो है वो आपके पास मांगे गए थे 30 जुलाई से। 30 जुलाई से आपके पास ओपनिंग जो है डेट थी एप्लीकेशन की 30 जुलाई, और आखिरी डेट जो है वो रही थी आपकी 29 अगस्त। मतलब वहां पे भी आपको 1 महीने का समय मिला था, और आपके पास 30 अगस्त जो है वो इसकी जो है वो कुछ भी अगर आपके पास मॉडिफाई करना है तो मॉडिफिकेशन विंडो आपको 30 अगस्त से 8 जो है सितंबर तक दे रखी थी। ठीक है सर।
मतलब यहां पर अगर हम बात कर लें तो ओपनिंग डेट जो है वो 30 जुलाई थी, और 30 जुलाई के बाद आपके पास पूरा अगस्त जो है वो फॉर्म फिल हुआ था। और यहां पर जो CBT 1 का एग्जाम डेट जो दिया गया था 2024 में, वो 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर को दिया गया था। मतलब अगर मैं यहां से आपके पास बात करूं तो इसके नोटिफिकेशन आने के बाद में कितना महीना आपको मिला सर? 30 जुलाई, यानी अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर मिड 15 दिसंबर के बाद में, यानी 16 दिसंबर को पेपर हुआ। मतलब पूरा जो है वो 4.5 महीने का समय आपको देखने को मिला। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आधा। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितना समय मिला सर आपको? CBT 1 एग्जाम में नोटिफिकेशन आने के बाद में 4.5 महीने जो है वो आपको देखने को मिले। कितने देखने को मिले सर? 4.5 मंथ सर, 4.5 मंथ। ये हो गया सर 4 मंथ्स एंड 15 डेज। 4 मंथ्स एंड 15 डेज का जो है वो आपके पास समय मिला, ठीक है ना। अगर इसी पैटर्न पर आपके पास 2025 में भी जो है वो एग्जाम होता है तो 2025 के जो जेई की आपके पास 2570 वैकेंसी है, इसका फॉर्म फिल जो है वो कब से स्टार्ट होगा सर? 31 अक्टूबर से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, और इसका जो क्लोजिंग डेट रहेगा वो क्या रहेगा सर? 30 नवंबर जो है वो रहेगा। मतलब आपके पास अक्टूबर तो चला गया सर, नवंबर पूरा महीना है, यस ना, पूरे उस नवंबर मंथ में आपके पास फॉर्म फिल होंगे। और अगर हम बात कर ले यहां से 2024 के पैटर्न पे ही कि एक CBT 1 का जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो क्या रहेगा, तो इसमें आपके पास पूरा नवंबर रहेगा, दिसंबर जाएगा, यस ना, उसके बाद जनवरी जाएगा, उसके बाद फरवरी जाएगा, एंड देन उसके बाद आपके पास मार्च में, मिड मार्च के बाद जो है वो इसका पेपर होगा। यानी अगर मैं बात कर लूं तो ये जो आपके पास जाएगा वो कब जाएगा सर? मिड मार्च 2026। मिड मार्च 2026 में आपके पास क्या होगा सर? इसके पेपर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास लगभग समय है, बहुत अच्छा खासा समय है आपको प्रिपेयर करने के लिए। अब सर प्रिपेयर कैसे करें, किस तरह से तैयारी करें? तो ये जो तैयारी है, इस तैयारी को आपको करना है। RWA जो है वो सर हमारा किस तरह से साथ निभाएगा, तो आप RWA से जो है वो RRB JEE के रिगार्डिंग क्या हेल्प आपको चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको इसका CBT 1, क्योंकि मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बताया कि सर इसमें 2 जो है वो CBT 1 होंगे, CBT 1 क्वालिफाइंग, CBT 2 जो है जहां से आपके पास क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। तो CBT 1 का आपको बैच चाहिए, CBT 2 का सेपरेट बैच चाहिए, या CBT 1 प्लस CBT 2 का आपको कंबाइन बैच चाहिए, यस ना, और किस तरह से जो है वो चाहिए आपको, यस ना। तो इसके बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट पोस्ट करिएगा, यस ना। आपके कमेंट सेक्शन के आपके कमेंट्स के आधार पर हम जो है वो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी स्टूडेंट्स की डिमांड जो है वो क्या है। एंड RWA स्टूडेंट्स के लिए ही जाना जाता है, स्टूडेंट्स के लिए ही बना है, तो आपकी डिमांड को देख के हम जो है वो इस पे आप ही के अनुसार इसको डिसाइड करेंगे, यस ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।